गृहपति किस प्रकार से प्राणियों के भीतर वैश्वानर नाम की अग्नि बनकर विचरा करते हैं और किस प्रकार उन्हें आग्नेय को अर्थात दक्षिण एवं पूर्व दिशा के मध्य का दिक्पति बनाया गया। इस अध्याय में हम शिव के यक्षेश्वर अवतार की कथा जानेंगे। शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शत्रुद्र संहिता और उसमें यक्षेश्वर अवतार की कथा। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शंभु के यक्षेश्वर अवतार को सुनिए, जो अहंकार से युक्त जनों के गर्व को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों की भक्ति का संवर्धन करने वाला है। पूर्व काल में महाबलवान देवता एवं दैत्यों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए आपस में भली भांति संधि कर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। जब देवता एवं दानव अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे तो सर्वप्रथम समुद्र में विद्यमान अग्नि से कालाग्नि के समान विष निकला। हे तात, उस विष को देखते ही समस्त देवता और दानव भय से व्याकुल हो गए और वे भागकर शीघ्र ही शिवजी की शरण में गए। विष्णु सहित सभी देवता समस्त देवताओं के शिखामणि स्वरूप उन शिवजी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। उससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान सदाशिव ने देवता एवं दानवों को पीड़ित करने वाले उस महाघोर विष का पान कर लिया। पिए गए उस महाभयानक विष को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। उससे वे प्रभु अत्यंत सुशोभित हुए और नीलकंठ नाम वाले हो गए। उसके पश्चात शिवजी के अनुग्रह से विष के दाह से मुक्त हुए देवताओं एवं असुरों ने पुनः समुद्र का मंथन किया। हे मुने, इसके बाद देवता तथा दानवों के प्रयत्नों से मथे गए समुद्र से अनेक रत्न निकले और अमृत जैसा यह उत्तम पदार्थ भी उसी से निकला। किंतु विष्णु की कृपा से देवताओं तथा असुरों में से केवल देवता ही उसे पी गए, असुर नहीं। तब यह महान रत्न उनके बीच द्वेष का कारण बन गया। हे मुने, देवों और दानवों में भीषण द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तब राहु से पीड़ित हुए चंद्रमा उसके भय से संतप्त होकर भाग खड़े हुए और भय से व्याकुल होकर शिवजी की शरण में उनके भवन गए एवं प्रणाम करके रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तब सत्पुरुषों को अभय प्रदान करने वाले भक्त वत्सल तथा सर्वव्यापक शिवजी ने शरण में आए हुए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तदनंतर चंद्रमा का पीछा करता हुआ राहु भी वहां आया और उसने सर्वेश्वर शिवजी को भली भांति प्रणाम कर आदरपूर्वक प्रिय वाणी में उनकी स्तुति की। शिवजी ने उसका अभिप्राय जानकर पूर्व में विष्णु के द्वारा काटे गए उसके केतु संज्ञक सिरों को अपनी मुंडमाला में पिरोकर गले में धारण कर लिया। इसके बाद उस युद्ध में सभी असुर देवताओं से पराजित हो गए। अमृत का पान करके सभी महाबली देवगणों ने विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त कर लेने पर शिवजी की माया से मोहित हुए विष्णु आदि देवताओं को अत्यंत अहंकार हो गया और वे अपने अपने बलों की प्रशंसा करने लगे। हे मुने, इसके बाद गर्भ को चूर करने वाले सर्वाधीश वे भगवान शंकर यक्ष का रूप धारण कर जहां देवगण स्थित थे वहां शीघ्र गए। गर्भ का नाश करने वाले यक्षपति रूपी महेश ने विष्णु आदि देवगणों को देखकर अत्यंत गर्भयुक्त मन से उनसे कहा,
हे देवताओं, आप सभी यहां एकत्र होकर किस लिए खड़े हैं? मैं इसका कारण पूछ रहा हूं। आप लोग बताएं। देवता बोले, हे देव, यहां देव दानवों में भयंकर विकट संग्राम छिड़ा हुआ था, जिसमें समस्त असुर विनष्ट हो गए और जो बचे थे वे भागकर चले गए। हम सब बड़े पराक्रमी, दैत्यों को मारने वाले तथा बड़े बलशाली हैं। हमारे समक्ष तुच्छ बल वाले वे क्षुद्र दैत्य भला किस प्रकार टिक सकते थे? नंदीश्वर बोले, देवताओं की गर्व भरी यह बात सुनकर गर्व का नाश करने वाले यक्षरूपी महादेव ने यह वचन कहा, हे देवगणों, आप सभी लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं आप सबके गर्व का नाश करने वाला यथार्थ वचन कह रहा हूं, असत्य नहीं। आप लोग इस प्रकार का अहंकार मत कीजिए। सबका रचयिता और संहार करता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग इन महादेव को भूल गए और निर्बल होकर भी अपने बल का वृथा अभिमान करते हैं। हे देवगण, अपने महान बल को जानते हुए आप लोगों को यदि अभिमान है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे गए इस तिनके को अपने उन शस्त्रों से काटे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर सत्पुरुषों को गति देने वाले यक्ष रूपी महादेव ने उन देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया, जिसके द्वारा उन्होंने सभी देवताओं का मत चूर कर दिया था। इस तिनके को काटने के लिए अपने को वीर मानने वाले विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करके उसके ऊपर अपने अपने अस्त्र को चलाया, किंतु मूढ़ों के गर्भ का नाश करने वाले भगवान शिव के प्रभाव से उन देवताओं के वे अस्त्र शीघ्र ही व्यर्थ हो गए। तब देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाली आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, ये यक्ष रूप में सबके अहंकार का अपहरण करने वाले सदाशिव ही हैं। ये परमेश्वर ही सबके कर्ता, भर्ता और संहर्ता हैं। इन्हीं के बल से सभी जीव बलवान हैं, अन्यथा नहीं। ये देवताओं, इनकी माया के प्रभाव से मोहित होकर तथा अहंकारवश आप लोग अपने ज्ञान मूर्ति स्वामी भगवान शिव को अभी तक पहचान नहीं सके। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर देवताओं का सारा गर्व दूर हो गया और वे अपने ईश्वर को पहचान गए। उन्होंने यक्षेश्वर को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, सबके अभिमान को दूर करने वाले हे यक्षेश्वर, महालीला करने वाले हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु, यक्ष रूप धारण करने वाले आपकी माया से मोहित हुए हम लोग इस समय अपने को आपसे पृथक समझकर आपके सामने ही गर्वपूर्वक बोल रहे हैं। हे प्रभु, हे शंकर, आप आपकी ही कृपा से हमें इस समय ज्ञान हो गया कि आप ही करता, हरता एवं भरता है, दूसरा नहीं। आप ही सभी जीवों की समस्त शक्तियों के प्रवर्तक एवं निवर्तक हैं। आप ही सर्वेश, परमात्मा, अव्यय एवं अद्वितीय हैं। आपने यक्षेश्वर का रूप धारण कर जो हम लोगों के मत को दूर कर दिया है, इसे हम लोग आप कृपालु के द्वारा किया गया परम अनुग्रह मानते हैं। उसके पश्चात ये यक्षेश्वर संपूर्ण देवताओं पर कृपा करते हुए उन्हें अनेक वचनों से समझाकर वहीं अंतर्धान हो गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिवजी के यक्षेश्वर नाम का अवतार का वर्णन कर दिया गया, जो सबको आनंद देने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। यह यक्षरूप प्रसन्न होने पर सज्जनों को अभय प्रदान करने वाला है। यह आख्यान अत्यंत निर्मल
तथा सबके अभिमान को नष्ट करने वाला है। यह सत्पुरुषों को सर्वदा शांतिदायक एवं मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य भक्ति से युक्त हो इसको सुनता अथवा सुनाता है, वह इस लोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इसके बाद परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार शिष्य महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में यक्षेश्वर अवतार की कथा थी। इस कथा को पूर्ण रूप से हमने उपनिषदों के द्वारा कही गई कथाओं में भी वर्णित किया है और यह कथा देवताओं का दर्पभंग नाम से उपनिषदों से कथा में दी गई है। अगले अध्याय में हम शिव के महाकालादि प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।